कुछ दिनों पहले ही हमने एक चंद्रग्रहण देखा जिसमें मून रेड कलर का हो गया था, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूनर एक्लिप्स होता कैसे है और साथ ही ब्लड मून क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। लोग अक्सर चंद्रग्रहण या लूनर एक्लिप्स को एक रहस्यमय घटना मान लेते थे। पुराने समय में इसे अशुभ संकेत भी माना जाता था, लेकिन आज साइंस हमें क्लियर और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है कि क्यों होता है लूनर एक्लिप्स, कैसे होता है और क्यों हर पूर्णिमा पर नहीं होता। साथ ही सबसे फैसिनेटिंग फिनोमेना है ब्लड मून का, जो इस दौरान हमें देखने को मिलता है। लूनर एक्लिप्स सिंपली तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। इस स्थिति में सूर्य की रोशनी सीधे चांद तक नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है और चांद हमें काला दिखाई देने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं लूनर एक्लिप्स। यह घटना केवल पूर्णिमा की ही रात यानी फुल मून में ही पॉसिबल है, क्योंकि उसी दिन मून, अर्थ और सन लगभग एक सीध में आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर फुल मून पर ही लूनर एक्लिप्स हो सकता है, तो फिर हर पूर्णिमा की रात चंद्रग्रहण क्यों नहीं दिखता? इसका आंसर है कि मून की ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट से, जिसे हम एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, 5 डिग्री झुकी हुई रहती है। इस कारण ज़्यादातर समय चांद पृथ्वी की शैडो के ऊपर या नीचे से निकल जाता है। जब ये तीनों सन, अर्थ और मून एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आती है, तभी लूनर एक्लिप्स होता है। इसलिए चंद्रग्रहण रेयर होता है और हर महीने नहीं दिखाई देता। अब हम जानेंगे कि ये अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या होता है। जब अर्थ सन की लाइट को ब्लॉक करती है तो उसकी शैडो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसमें पहला है अम्ब्रा। यह गहरी शैडो होती है, यहाँ सनलाइट बिल्कुल ही नहीं पहुँचती। अगर मून पूरी तरह अम्ब्रा में आ जाए तो टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। इसमें चांद पूरा डार्क या रेड हो जाता है। पेनम्ब्रा यह एक हल्की छाया होती है, यहाँ सनलाइट का कुछ हिस्सा मून तक पहुँचता है। अगर मून इस हिस्से से गुजरता है तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स या पेनुम्ब्रल एक्लिप्स होता है। अब हम जानते हैं कि ब्लड मून कैसे होता है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, उसे स्कैटर कर देता है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाली रेड लाइट एटमॉस्फेयर को पार करके चांद तक पहुंच जाती है। यानी अर्थ का एटमॉस्फेयर एक फिल्टर की तरह काम करता है और चांद को रेड कलर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेले स्कैटरिंग। यही कारण है कि दिन में आसमान हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन शाम और सुबह को यह ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में चंद्रग्रहण को लेकर कई मिथ और मान्यताएं हैं। कहीं इसे अशुभ माना जाता है, कहीं पूजा पाठ और उपवास किए जाते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस ने साफ किया है कि यह केवल एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इसका हमारी डेली लाइफ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि चंद्रग्रहण क्यों होता है, यह हर पूर्णिमा पर ही क्यों होता है, अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या होते हैं, और ब्लड मून रेड क्यों दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।